हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं। तो एक वायरस है जिसकी वजह से भारत सरकार ने 2 इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन यानी समिट उसको स्थगित कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इबोला दुनिया भर में एक बड़ा खतरा बनने जा रहा है और कई सवाल भी हैं कि क्या ये कोविड जैसा होगा या नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी भी घोषित किया हुआ है और भारत सरकार का ये जो कदम है ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, जैसे इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। ओके, G7 समिट है, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं, वो प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस वायरस के वैश्विक प्रकोप की वजह से भारत में मई 2026 में होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन उसको स्थगित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। 1 दशक के बाद ये समिट होने जा रही थी भारत में, लेकिन स्थगित। आंसर क्या होगा? इबोला, मैंने पहले ही बताया आपको। और ये न्यूज देख रहे हैं आप द हिंदू में। क्या है? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट पोस्टपोन इन वीक ऑफ इबोला वायरस आउटब्रेक, सीधे तौर पर सरकार ने कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कहाँ पर ये फैला हुआ है और ये भारत में क्यों? क्या भारत में भी इबोला के मामले मिले हैं? नहीं, भारत में अभी तक इबोला के मामले नहीं मिले हैं। ये जो मामले मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं, अफ्रीका के देशों में, आगे मैं बताऊंगा। तो अब क्या है कि ये तो भारत और अफ्रीका के तमाम देशों के बीच का समिट है, तो तमाम अफ्रीकी देश के जो लोग आएंगे और जहां पर ये इबोला की महामारी फैली हुई है, इसी वजह से भारत सरकार ने ये जो राजनयिक कार्यक्रम था, डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें अफ्रीका के टॉप लीडरशिप, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब आने वाले थे और उनके माध्यम से अगर वायरस चला आता तो बहुत यहाँ पर अलग संकट हो जाता। तो इसी वजह से विदेश मंत्रालय ने अभी 21 मई को जो है ना वो ये शिखर सम्मेलन यानी फोरम का जो शिखर सम्मेलन है उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे इबोला संकट का जिक्र किया है और कहा है कि ये फैसला अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जो इबोला की बिगड़ती हुई जो स्थिति है उसको देखते हुए लिया गया है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ना, वो 11 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला था, 11 साल के अंतराल पर, और ये चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन था और ये 28 से 31 मई 2026 के दौरान होने वाला था। इससे पहले जो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन है वो 2015 में आयोजित हुआ था। ओके, और उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिर दोबारा नहीं किया गया था बीच में। ओके, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। अब सवाल ये होगा कि आखिर ये जो फोरम है ये क्या है। ये देखिए इसकी और कब कब आयोजित किया गया था। ये देखिए भारत और अफ्रीका दोनों साझेदार रहे और इसके लिए एक ये समिट आयोजित की जाती है। मतलब अफ्रीका की जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ के तमाम जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके साथ सीधी कनेक्टिविटी हो सके और सीधे मतलब राष्ट्राध्यक्ष लेवल पर ये बातचीत हो सके, इसी के लिए इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। ओके, तो ये है बात। 55 देशों के आसपास, 55 के आसपास देशों का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। पहली जो समिट हुई थी 2008 में हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, दूसरी जो समिट हुई थी वो अदीस अबाबा में हुई थी 2011 में। तीसरी न्यू दिल्ली में की गई थी और चौथा सम्मेलन अभी आयोजित किया जाने वाला था मई में, लेकिन अब स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले 2020 में भी होने वाला था, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से स्थगित हुआ था और अभी इबोला वायरस की वजह से ये स्थगित हुआ है। अब ये जानते हैं इबोला वायरस के बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि 17 मई को, अभी कुछ दिन पहले ही, डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ना वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न, ठीक है, वो घोषित कर दिया था और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इसके बारे में मैंने करंट फोर्स में आपको बताया था। ओके, और ये किन देशों में फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा?
तो अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका के जो दो देश हैं खासतौर पे, वहाँ ये फैला हुआ है। अपना प्यारा भारत ये रहा और ये अफ्रीका है, ठीक है, विशाल का है। और इसमें ये है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये है युगांडा। इस तरफ ये जो देखना आप यहाँ पर, ये है युगांडा, ये वाला। तो इन्हीं दोनों देशों में ये इबोला के मामले बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, ठीक है। आपको बताऊं कि कॉन्गो की जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी जो राजधानी है किनशासा, और युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। दोनों देशों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर लोगों में ये इबोला के मामले मिले हैं, और डब्ल्यूएचओ ने इसको हालांकि महामारी घोषित नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल कंसर्न घोषित कर दिया है। ये मतलब चिंताजनक स्थिति की तरफ दिखाया गया है। हालांकि अभी तक इसको कोविड-19 की तरह महामारी के तौर पर नहीं कहा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, लेकिन ये है कहा गया है कि दुनिया अभी संभल जाए, नहीं तो ये आगे खतरनाक रूप ले सकता है, ठीक है। और इस वायरस का ये जो है ना बूंदी बिग्यो स्ट्रेन है, और वर्तमान में जो फैला हुआ है वो ही यही वाला दुर्लभ ये स्ट्रेन है उसका, इबोला का, और इसका कोई भी टीका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी एक बड़ा संकट है। हाई मृत्यु लेवल है, मतलब उच्च दर है मृत्यु की। इसमें 30 से लेकर 90% लोगों की मौत हो जाती है अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इस वायरस जो है ना उसके बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं, इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो गंभीर संक्रमण होता है, मतलब बहुत तेजी से ये एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाता है इसका। और इससे क्या होता है ना, ये वायरल बुखार हो जाता है घातक, और ब्लड जो है ना वो रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती है, अंगों में ही ब्लीडिंग हो जाती है, और उसकी वजह से फिर डेथ की स्थिति आ जाती है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो एक आप याद रखिएगा, सवाल भी हो सकता है कि इबोला जो है ना वो किस नदी के नाम पर रखा गया था। तो इबोला एक रिवर का भी नाम है, ठीक है, रिवर का भी नाम है, कांगो में ही है, डीआरसी कांगो में, और उसी रिवर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया था 1976 में, क्योंकि इबोला नदी के पास में ही इस वायरस के मामले पाए गए थे, और उसी के बाद फिर इबोला नाम रख दिया गया था, इबोला नदी के नाम पर ही। ओके, तो कैसे होता क्या है, मतलब प्राकृतिक होस्ट कौन है, तो ये जो है ना वो चमगादड़ जो होते हैं ना फल खाने वाले, माना जाता है कि वही होस्ट होते हैं प्राकृतिक रूप से। चमगादड़ों को इस वायरस का कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर चमगादड़ से मनुष्यों में हो जाता है तो मनुष्य से मनुष्य में ये होने लगता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है एक तो चमगादड़ के जरिए, चिंपैंजी के जरिए, गोरिल्ला के संपर्क में आने से ये होता है। इसके अलावा जो मरीज है उसके साथ में अगर रहने, या फिर कोई तरल पदार्थ अगर यूज कर रहे हैं एक दूसरे का, जैसे ब्लड हो गया, उल्टी, लार, इन सब के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये हो जाता है। हालांकि ये कोविड-19 की तरह ना एयरबॉर्न नहीं है, मतलब हवा से हवा में नहीं फैलता है, ओके, लेकिन एक दूसरे का अगर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तब होता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, लक्षण देख लीजिए आप। लक्षण हाँ यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं। अचानक बुखार होता है, कमजोरी, अस्थमा, सिर दर्द, गले में खराश, कई बार उल्टी, दस्त, दाने बॉडी में हो जाते हैं, अंदरूनी बाहरी जो रक्तस्राव हो सकता है। हालांकि ये जो सिम्टम है ना, लक्षण, ये कई सारे दूसरी बीमारियों के भी है, सामान्य बीमारियों के भी होते हैं, और इसके भी वैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है बॉडी का, ठीक है। तो ये है इबोला वायरस जिसके बारे में आपने जाना। एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA समिट को किस वायरस के खतरे की वजह से स्थगित कर दिया। अब यहाँ भी ये दूसरा इंटरनेशनल समिट था जो भारत में होने वाला था अभी मई में ही, और इसको भी अभी स्थगित कर दिया गया है, फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। आंसर क्या होगा, ये भी आंसर इबोला वायरस की वजह से ये किया गया है। बिग कैट समिट जो न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला था, और वही है उसी की वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो इबोला वायरस फैला हुआ है, उसी के मद्देनजर ये भी मतलब स्थगित कर दिया गया,
ठीक है, ये 1 जून को होने वाला था, जो भारत अफ्रीका जो शिखर सम्मेलन है ना, उसी के साथ इसको आयोजित किया जाता, मतलब उसी के ठीक बाद। ओके, तो ये शिखर सम्मेलन जो है ना, उसमें वही अफ्रीका के भी, मतलब दुनिया भर के बहुत सारे देशों के नेता इसमें आते, लेकिन अफ्रीका के भी नेता आते, तो इसी वजह से इसको अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो अलायंस है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये जो अलायंस है इसमें कई सारे जो बड़ी बिल्लियां हैं उन सब के लिए ये बनाया हुआ है अलायंस। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, तो इन सब को लेकर, इन सब के संरक्षण के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो ना 2024 में सरकार ने बनाया था। हालांकि 23 में ही ऐलान किया था भारत सरकार ने। मुख्यालय इसका भारत में है और ये 96 कंट्रीज का गठबंधन भविष्य में होगा, विस्तार ले रहा है जो बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, अवैध व्यापार को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डेली का करंट अफेयर्स फ्री में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो ये सब लेना चाहते हैं, तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर बैच ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप बैच है करंट अफेयर्स का, जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, अभी बम्पर छूट चल रही है। 99 और 199 में ही मिल जाएगा ये 1 साल तक, और पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के कंटेंट मिल जाएंगे, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब कुछ, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, डिटेल, और वीडियो के लिंक भी होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत जो क्वेश्चंस बताए उस मैप के जरिए बताया, तो वो सब वीडियो के लिंक भी हैंगे वहाँ पर हैं, तो इसके जरिए आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये भी है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? आंसर क्या होगा? सान्या। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं सान्या, तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं ये। ओके, तो पहली महिला है, और ये न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं, मेक हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री बनाया है। और ये देख रहे हैं आप इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके साथ में ये। ठीक है, सान्या। तो योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एक ऐसा अधिकारी होता है जो पायलटों को उड़ान संचालन में ट्रेनिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने जो ना ये अच्छी जो है ना एक मतलब कदम उठाया, और बेहतर पहली बार कुछ बनता है तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब बात करें हम पहली महिला इंस्ट्रक्टर का की, तो हम ऐसा करते हैं डिफेंस सेक्टर में जो पहली बार महिलाओं ने कुछ काम किया हुआ है, उसकी ये पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी है, पीडीएफ में भी दे दिया है मैंने, आपको याद रहना चाहिए। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी हैं। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में 28 वाली पहली महिला पायलट। आर्मी में पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक हैं। नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव हैं। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया हैं। और अब एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर वो है सान्या। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है मतलब एग्जामिनेशन में आ जाए, तो ये याद रख सकते हैं आप, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल वाटर समिट 2026, उसमें भारत की किस वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को यूटिलिटी एंड सीवरेज बोर्ड को, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। ठीक है, प्रश्न यहां पर है कि ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा इसका? बेंगलुरु का है, कौन सा होगा? ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB, तो इसको सम्मानित किया गया है। स्पेन के मैड्रिड में
18 से 20 मई को ग्लोबल वाटर समिट 2026 आयोजित किया गया था और दुनिया के जो टॉप 5 जल उपयोगिता करता है उनमें ये स्थान मिला है इसे। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण अवार्ड ये माना जाएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड है वो जो काम करता है, तो उसको ये सम्मान दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 52nd G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है? आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने आमंत्रित किया है भारत को। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। दरअसल G7 की जो अध्यक्षता है ना वो फ्रांस के पास है। तो अध्यक्षता मतलब G7 के जो मेंबर्स हैं उनको बारी बारी से मिलती है। तो G7 ने अभी फिर से बुलाया है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है पिछले कई बार से। तो इस बार भी बुलाया गया है। ठीक है, तो ये आयोजन जो है ना G7 की समिट वो फ्रांस के हाउते सावोई एक क्षेत्र है, तो उसी के एवियन लेस बैस वहीं पर 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात रही। अच्छा, G7 में कौन कौन से देश है? उसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल सोसाइटी का फेलो यानी FRS किसे चुना गया जो सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है? यहाँ पर महिला की बात हो रही, पुरुषों को कई बार मिल चुका है, ये दूसरी महिला है। आंसर को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब ये कौन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन? तो एक तो बताऊं आपको कि WHO की ये पूर्व वैज्ञानिक हैं और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसके पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं। और उनके पिता MS स्वामीनाथन थे जो भारत रत्न और जो ग्रीन रूल SM स्वामीनाथन। ठीक है, तो उनको जो है ना उन्हीं के की पुत्री हैं सौम्या स्वामीनाथन, तो उनको ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में और ये रहा फोटोग्राफ। ओके, तो रॉयल सोसाइटी क्या है? द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है ना वो उसका जो फेलो मिलता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये काफ़ी मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए किसे चुना गया है? आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल। ठीक है, इनको चुना गया। मतलब दो लोगों को चुना गया, एक तो महिला जो आपने नाम देखा ही, उनका नाम क्या है इससे पहले जो मैंने बताया आपको, उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल। तो वो दूसरी महिला थी भारत की महिला वैज्ञानिक। और ये तो एक मतलब 2026 में दो लोगों को दिया गया, तो दूसरा नाम ये है। ठीक है, तो ये अवार्ड एक तरह से है वो दिया गया है इनको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है कछुआ रक्षक शपथ, मतलब शपथ लीजिए कछुओं की रक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपा लीग चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? एस्टन विला ने। एस्टन विला जो है ना वो एक क्लब है, तो एस्टन विला क्लब ने ये जीत लिया है। इंग्लैंड का ये फुटबॉल क्लब है, तो इसने जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट जीत, काफ़ी चर्चा रही है यूरोपा लीग की। और ये जो आयोजन था ना, फाइनल मैच वो 20 मई को इस्तांबुल यानी तुर्की में ये खेला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगबे तो उससे सम्मानित किया गया? वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दो नाम है इसमें B और C दोनों, यानी प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर
कीर्तन धेड़ा, ठीक है। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये दोनों हैं और दोनों वैज्ञानिक हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम किया गया इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, उन्होंने ये अवार्ड दिया है इन दोनों वैज्ञानिकों को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। ठीक है, ये रही इस बार की थीम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और स्पेशल वीडियो भी लाइव जरूर देखिएगा रात को, और दोपहर या सुबह तक डेली का करंट अफेयर्स भी होता है, टॉप 10 या 11 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे ना ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।